जी भाई, ये इस फीमेल का ये बच्चा है। ये देखिए आप, माशाल्लाह। ओ खैर ओ खैर ओ खैर नकोड़ा चेक करें माशाल्लाह राजनपुरी में। ले जी भाई, उस टाइम 30,000 रुपये का आया था। और ये उस टाइम तो खीरा होगा जी बिल्कुल, अभी बच्चा था छोटा। शौक देखे कि इन्होंने कजला भी रखा हुआ है, राजनपुरी भी रखा हुआ है। उसके बाद ये इधर देखे, ये इन्होंने फीमेल इनके पास है दुम्बी। ये दिखाएं चाचू। ये जो है ना, ये इनकी अपनी होम ब्रीड है। होम ब्रीड देखें आप, देखें माशाल्लाह नकोड़ा भी अच्छा है और कद काट भी अच्छा है। करीम भाई ने ब्रीडर खोल लिया है। ब्रीडर थोड़ा सा एग्रेसिव है, थोड़ा सा टोरा कराए ताकि वो देखो भाई, टोरा कराने की जरूरत ही नहीं। ये देखें भाई, ये कजली हमने जरा बाहर निकाली है। ये देखें, ये देखें, ये फीमेल है भाई और ये इस टाइम गब्बन है। अल्लाह खैर करे, 2-3 महीनों में डिलीवर कर देगी बेबी। जानवर को हमेशा खुराक जो है ना, आगे टांगे ऊपर हों तो फिर खिलाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरशा ब्लॉग। तो भाइयों, आज हम आपको कराएंगे शौक नवाब गोड फार्म का। और इन्होंने माशाल्लाह कोई एक ब्रीड नहीं रखी, माशाल्लाह हर किस्म की आपको यहाँ पे ब्रीड देखने को मिलेगी। तो चलते हैं, बगैर इंतजार के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये भाई कलीम भाई है। कलीम भाई ने माशाल्लाह शौक किया हुआ। कलीम भाई, सबसे पहले तो आप ये शौक करते हुए कितना टाइम हो गया? ये मुझे 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल हो गए। और माशाल्लाह आपने काफ़ी यूनिक ब्रीड रखी हुई है। और ये माशाल्लाह जन्नत है, ये इनके साथ पूरी हेल्प कराती है इस काम में। ये इनकी बेटी है। अच्छा कलीम भाई, ये ज़रा बताएंगे आप ये कब से शौक कर रहे हो, किस एज से इनके इन्होंने लेके आए हैं बकरे? होम ब्रीड चल रही है या परचेजिंग किया है? यार ये तो मैंने शौक तो मुझे बचपन से था। फिर उसके बाद ये 5-6 साल पहले मैंने एक जोड़ा ख़रीदा था, जिसकी फ़ीमेल ये आपके सामने खड़ी हुई है। अच्छा। इससे फिर मैंने 3 बच्चे लिए हैं इनके। अच्छा। और फिर उन्हें कुर्बान भी कर दिया। अब इन्हें एक फीमेल मादी दी है जो आपके सामने मौजूद है। ले जी, हम आपको पहले फीमेल मादी दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये इसने दी है बच्ची। और ये देखें आप, अभी ज़रा अभी खुराक का भी टाइम चल रहा है साथ साथ। तो ये देखें, अभी आपको ज़रा थोड़ा सा आगे खाना खा लें, उसके बाद ज़रा अकेला हम आपको मादी दिखाएंगे। इधर से मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। ये भी इस टाइम खुराक का भी चल रहा है सीनो साथ। तो देख रहे होंगे राजनपुरी बच्चा भी है। और कलीम भाई, कितनी एज में हो गया तकरीबन मादी? ये 4 महीने से ऊपर हो गई है भाई। 4 महीने से ऊपर हो गया। हाँ, अभी देखें ना, अभी इसने माथे के ऊपर इसके जो बचपन के बाल होते हैं ना, ये देखें आप, अभी तक इसने वो भी नहीं किए, पूरे किए। और माशाल्लाह ये अपनी आपकी होम ब्रीड है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसी फीमेल की है? इसी फीमेल की, और इसके साथ ही ये मेल है, इसका बाप भी और ये मेल भी इसी का ही है। अच्छा, ये मेल भी यानी कि जो है ये इसी मादी का है? जी। ले जी भाई, ये इस फीमेल का ये बच्चा है। ये देखिए आप, माशाल्लाह। ओ खैर ओ खैर ओ खैर। ये कलीम भाई, ब्रीडर का क्या प्लान है इस साल? कुर्बानी का प्लान है या फिर इसको सेल करना है? नहीं नहीं, अभी तक तो इंशाल्लाह कुर्बानी ही प्लान है। अच्छा। इस साल इसे और ये राजनपुरी को करेंगे इंशाल्लाह। राजनपुरी को? ये राजनपुरी को आपने कब कब परचेज किया? ये राजनपुरी मेरे पास दूसरा साल है। दूसरा साल है उसको? इस साल ये कुर्बानी के काबिल था मगर छोटा था, इस वजह से नहीं किया। इस वजह से नहीं किया। और कितने ये परचेज है कि होम ब्रीड है? परचेज किया था। परचेज किया था। और ये कितने का परचेज किया था आपने? ये उस टाइम भाई 30,000 रुपये का आया था। ले जी भाई, उस टाइम 30,000 रुपये का आया था। और ये उस टाइम तो खीरा होगा? जी बिल्कुल, अभी बच्चा था छोटा। अच्छा माशाल्लाह, ये देखें भाई, अभी अब तो ये 2 दांत कर गया? कर गया, दोंदा हो गया। दोंदा हो गया। अब दिखाएं, मैं आपको बच्चा दिखाता हूँ। इस टाइम इसका तो पापा को बुलाओ। नकोड़ा चेक करें माशाल्लाह राजनपुरी में। जी। अच्छा, ये ब्राउन जो बकरी है, ये भी मंडी से लेके आए थे? ये वो काड़े से मंगवाई थी, मेरा दोस्त है उससे मंगवाई थी ये। अच्छा। और ये गिफ्ट आया था या परचेज की थी ये? नहीं, ये परचेज ही की थी मगर कम पैसे दिए थे उसे ना। अच्छा, यानी कि गिफ्ट वाला हिसाब हो गया। ये कितने की आई थी आपकी? ये उस टाइम मुझे 22,000 रुपये की मिली थी पट। 22,000 रुपये की पट मिली थी। अच्छा जी, ये माशाल्लाह अभी पट जो है, तो अभी क्रॉस हुई हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इसी राजनपुरी से करवाई है क्रॉस? जी राजनपुरी से कराई चले, अल्लाह खैर करे। तो ये चांसेस हैं कि 2 महीने तक डिलीवर कर देगी इंशाल्लाह। चले। और उसके बाद ये माशाल्लाह, अब आप ये शौक देखें कि इन्होंने कजला भी रखा हुआ है, राजनपुरी भी रखा हुआ है। उसके बाद ये इधर देखे, ये इन्होंने फीमेल इनके पास है दुम्बी। अब आपको खास चीज़ एक नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे एक शौक नहीं हो रहा। कुछ बंदे होते हैं सिर्फ कजलों का कर रहे होते हैं, और क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं यानी कि जैसे कि मक्खी चीने का कर रहे होते हैं, देसी का कर रहे होते हैं। कलीम भाई ने माशाल्लाह हर चीज़ का शौक किया हुआ। कलीम भाई, ये तो बताया इसमें क्या चीज़ आया, क्या ज़ौक पड़ा कि आपने हर चीज़ के शौक करना शुरू कर दिया? यार पहले सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट लिया था ना, जब पहला बकरा छतरा वो मुंदरा रखा था। अच्छा। उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। फिर 4-5 साल गैप रहा। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने एक कजला मंगवाया था। अच्छा। उसका 1 साल कुर्बानी की।
अच्छा फिर आस्ता आस्ता ये करते हुए फिर 2-3 साल बाद हमारे छोटे नवाब साहब को शौक चढ़ा अच्छा कि भाई ये शौक करना अच्छा। चाहिए। ये जो नवाब गोट फार्म रखा हुआ है उन्हीं के नाम पे रखा हाँ हुआ जी, है? उन्हीं के नाम पे रखा हुआ। फिर उन्हें ही शौक चढ़ा था कि यार इस साल ना कुर्बानी के लिए ना जानवर लेके आना। तो फिर हम वो लेने गए हैं, तो वहाँ पर हमें समझ नहीं आया कोई ना। फिर हमने छोटे 2 बच्चे मेल और फीमेल खरीद लिया। फिर वो लेके फिर उसे हमने रखा, तो फिर उसने क्रॉस के बाद एक बच्चा दिया जो उस साल कुर्बान कर दिया अगले साल। तो इस तरह फिर ये हमें शौक पड़ते पड़ते फिर हमने एक ये राजनपुरी का जोड़ा रखा, अच्छा और फिर ये दुम्बी मिली, फिर ये भी रख ली कि हर किस्म का ना शौक करना हाँ चाहिए। माशाल्लाह। अब आपके पास फीमेल कजली की भी है, उसके बाद दुम्बी की भी है, और अपनी यानी कि देसी ब्रीड भी है। हाँ जी। तो माशाल्लाह शौक आपका सामने रहे। और उसके बाद कलीम भाई, इसका जो मेन जो चीज़ होती है ना, जो आजकल लोग नए जो चल रहे हैं वो ये चीज़ें देखते हैं कि यार इसमें खर्चा कितना आ रहा होता है खुराक का। जी जी, खुराक का खर्चा इनका यार अब जैसा अल्लाह का शुक्र है कि इनकी नसीब का मुझे मिल रहा है और मैं इन्हें खिला रहा हूँ। ठीक है, पीछे था कि यार ये शौक ख़त्म कर दिया जाए, बहुत महंगा हो रहा है ये वो, मगर फिर जब ये 2 जानवर और आ गए फिर शौक बढ़ गया दोबारा। अच्छा हाँ, कम होने के बजाय और बढ़ गया। गया। माशाल्लाह आपको ये पूरा टाइम दे रही होती है साथ मानो। हाँ जी, ये माशाल्लाह ना इसे डर है अच्छा ना इसे इनका खौफ है। अच्छा ये डंडा ले लेके इनके पीछे पीछे होती है और ये माशाल्लाह ये खुले छत पे फिरते हैं दिन रात। हाँ तो ये तो अभी सिर्फ आपकी वजह से बंद है, नहीं तो ये दिन रात ही ना खुले फिरते हैं। अच्छा, खुला फिरने की वजह से जानवर की ग्रोथ पे इफेक्ट आता है? जी जी, फिर इन्हें बाहर सैर व तफरी के लिए ले जाना नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा। तो ये माशाल्लाह आपने काफ़ी यानी कि बड़ी छत है आपके पास। जी और इसकी यानी कि ये जो शेड वगैरह रखा हुआ है ये इसकी रात वगैरह के लिए रखा हुआ हाँ है? जी, पहले ये था कि जब पिछले साल सर्दियों में इन्हें अंदर बांधना पड़ता था, अच्छा तो फिर ये होता था कि जब ये पेशाब वगैरह करते थे तो सारा नीचे कीचड़ हो गया ना, तो ये बीमारी का खतरा था। इसीलिए अब इन्हें आदत डाली है कि ये खुले फिरे। ठीक है। तो ये खुले फिरते हैं तो जहाँ मर्जी पेशाब वगैरह भी कर लेते हैं, तो कोई इशू नहीं होता। रात को ये खुद ही इसके नीचे आके बैठ जाते हैं, अच्छा। और उससे ये है कि जानवर बीमारी से महफूज रहता है और अपनी मस्ती में रहता है। वैसे ये ब्रीडर माशाल्लाह आपको मैं देख रहा हूँ, ये जो कजला है ये माशाल्लाह इस टाइम जो है बड़ा अच्छा ग्रोथ पे आया। तो इसका कोई रेट वगैरह भी लगा रही होगी वो? आप परचेजर होंगे मार्केट में, जब घर की चीज़ पल रही है तो उसके आपको पता है कि परचेजर होता है। भाई इसका अभी तक तो रेट नहीं, बहरहाल जिन्हें पता है ना कि इसने रखा हुआ है, हाँ उन्होंने मुझे ये ऑफर की हुई है कि जब अगर सेल करना होगा तो पहले हमें बताना है। ये दिखाएं चाचू। ये जो है ना ये इनकी अपनी होम ब्रीड है। होम ब्रीड देखें आप, देखें माशाल्लाह नकोड़ा भी अच्छा है और कद काट भी अच्छा है। ले लेगा लेला तो नहीं कह सकते, माशाल्लाह पूरा ब्रीडर सिस्टम हुआ हुआ रेडी। चला करीम भाई ने ब्रीडर खोल लिया। ब्रीडर थोड़ा सा एग्रेसिव है। और कलीम भाई दिखाना जरा इसके दांत। देखो माशाल्लाह, ये देखे ये देखे 2 की दंदी निकाल। ओए ये चेक करें भाई, माशाल्लाह 2 दांत हो गया। और उसके बाद कलीम भाई जरा इसको थोड़ा सा टोरा कराए ताकि वो देखो भाई, टोरा कराने की जरूरत ही नहीं। ये देखे माशाल्लाह ब्रीडर भाई अपना आप खुद बता रहा है। और अभी ये 2 दांत है, और जो कुर्बानी वगैरह के मुकाबले के लिए तैयार होते हैं ना वो 3-3 4-4 साल संभाले होते हैं। मैंने ना एक चीज़ देखी आपने माशाल्लाह, एक तो खुली ऊंची करके बनवाई है जानवरों के लिए, और दूसरा आपने ना ये नीचे स्लैब सी बनवाई हुई है, ये किस लिए है? यार ये एक तो ये पक्की खुरली इसलिए बनाई है कि ये लकड़ी की खुरलियाँ खास तौर पे जो ब्रीडर थे इन्होंने मेरी 2 तोड़ दी हैं। अच्छा हाँ, कि जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो ये खुरली पे ही गुस्सा उतार देते हैं। अच्छा तो फिर मैंने ये स्लैब की पक्की खुरली बनाई, ठीक है। और उस पर यह है कि एक तो ये ईजी होके खा लेते हैं, और फिर दूसरा ये है कि जानवर जितना ऊंचा होके खाएगा ना हाँ जी, उतना माशाल्लाह फिट रहता है। तो ये इसका ये स्लैब से आपने जो नीचे बनवाई है इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि जानवर को हमेशा खुराक जो है ना आगे टांगे ऊपर हों तो फिर खिलाना चाहिए। अच्छा उससे ये है कि जानवर का ना निज़ाम ठीक रहता है कि पिछली रानें भी भारी रहती है, नहीं तो जानवर ना सीना सिर्फ चौड़ा रखता है, पिछली रानें हल्की रखता है। भाई ये उस्तादों वाली ट्रिकें हैं, ये आपको कहीं कहीं नजर आती हैं। तो भाई ऐसी सी चीज़ें करनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पॉइंट्स होते हैं जो आपके जानवर की ग्रोथ के लिए बेस्ट होते हैं। तो माशाल्लाह अब इतना बड़ा सेटअप है ना, ये 1 पर्सन नहीं चलाता, यानी कि साथ अक्सर जो पर्सन होता है ना उसके साथ कोई ना कोई मिलके कर रहा होता है। तो इनके साथ माशाल्लाह नवाब है, उसके बाद ये सुफियान भाई है, और ये देखे ये मतीन भाई। अस्सलाम वालेकुम मतीन भाई। जी वालेकुम सलाम। मतीन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मतीन भाई ये माशाल्लाह सारी फैमिली को ही शौक पड़ा हुआ है इस चीज का। ये अच्छा शौक है एक किस्म का, देखा नहीं ये जाए तो ना। शौक तो माशाल्लाह अच्छा, और कुर्बानी भी यही है कि आप पूरा साल घर में पाल के करें। बिल्कुल और अच्छा। हाँ, और ये देखे ये माशाल्लाह उष्णा है। उष्णा क्या हाल है आपका?
बताओ। ठीक हो लो जी। ये बच्चे हैं भाई, ये देखो माशाल्लाह कलीम भाई की बेटी और ये मतीन भाई की बेटी, ये माशाल्लाह साथ ही होते हैं छत पे पूरा दिन माशाल्लाह। खुराक की कलीम भाई, खुराक तो अब क्या दे रहे हैं मौसम के हिसाब से? यार अभी तो इन्हें फिलहाल मैं ना कटे पे पट्ठे दे रहा हूँ और थोड़ी मिक्स सुबह के टाइम, अच्छा। क्योंकि मौसम ठंड हो गई है तो लुसन जो है वो अब सही नहीं आ रहा है, एंड हो गया पक के ना, कि लुसन जो है वो सही नहीं है। स्टाला भी स्टार्ट हुआ है तो मगर स्टाले में ये है कि अभी नई फसल है उसकी, तो उसमें ही कच्चा स्टाला है, अच्छा। जिससे जानवरों को नुकसान हो रहा है कि बीमार हो रहे हैं, कि अभी स्टाला पक्का नहीं है और उसमें उतना नहीं सादा पानी ज़्यादा, तो उस वजह से यूरन भी बहुत करते हैं और जानवर सुस्त रहता है। अच्छा। हाँ, इसीलिए अभी ने सुबह के टाइम कटे हुए तो मकई या गाचा मिल जाए, जो भी मिल जाए सुबह के टाइम तोड़े में मिक्स करके वो दे रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद कलीम भाई स्पेशल दाना वगैरह कोई? अभी स्पेशल दाना इन्हें बड़े वाले को स्टार्ट करना है अगले महीने से। अच्छा, तैयारी के लिए? तैयारी के लिए अभी तो ये फिलहाल खा रहे हैं सोंडी वन, तूड़ी, चोकर, और मौसम अब घर ठंडा हो गया तो उसमें गंदम ऐड कर देते हैं बस। अच्छा, तो बड़े वाले को रोकने का प्लान नहीं अगले साल के लिए? नहीं, अब इसे इंशाल्लाह कर देना, फिर अगले साल के ये लेना बूढ़ा हो जाएगा, क्या चौका हो जाएगा और वजन बहुत हो जाएगा, तो इस वजह से मसला होगा। हाँ, तो बाकी मुकाबले वगैरह की कोई तैयारी? नहीं, अभी फिलहाल नहीं, अगले साल के लिए बचा, इंशाल्लाह लाऊंगा फिर उसकी तैयारी लगा। चल अल्लाह खैर कर। बाकी यहाँ पे टाउनशिप में मुकाबला वगैरह भी होता है? अब नहीं हो रहा, पहले होता था, आजकल बंद हो गया, अब बड़े शो हो रहे हैं। अच्छा। टाउनशिप में शो नहीं हो रहा। अच्छा, चले कलीम भाई। बाकी ये ज़रा आपने इस फीमेल का नहीं बताया, ये ब्राउन वाली फीमेल, ये कितने की आई थी? ये 22,000 रुपये की आई थी भाई, 22,000 से गिफ्ट मिला था मुझे। अच्छा, ये नहीं माशाल्लाह गिफ्ट तो अच्छा था। जी। और उसके बाद ज़रा कजली तो दिखाया ज़रा वाम को, माशाल्लाह एक कजली। ये देखें भाई, ये कजली हमने ज़रा बाहर निकाली है। ये देखें कलीम भाई के, ये नवाब गोड फार्म के शौक है, ये इनकी होम ब्रीड है, ये 3rd जनरेशन है। जी। हाँ, ये 3rd जनरेशन है भाई, वो कहते हैं ना ब्लड लाइन चल रही है, ये 3rd जनरेशन है। उसके बाद ये देखें माशाल्लाह, मैंने आपको कजला दिखाया। कलीम भाई ये ज़रा राजनपुरी भी खोले, राजनपुरी भी माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छा सेट हो गया। मैं जब आया था ना काफ़ी अर्सा पहले, जब ये छोटा था तब तो माशाल्लाह अच्छी हाइट कर रहा है। 2 दांत कर गया कलीम भाई? हाँ जी, ये भी 2 दांत कर गया। ये देखें भाई माशाल्लाह, ये देखें भाई माशाल्लाह। कलीम भाई इसका क्या प्लान है, इसको भी इस साल इंशाल्लाह इसे भी कुर्बान कर देना। माशाल्लाह कलीम भाई अल्लाह पाक नजरे बस से बचाए, बड़ा अच्छा यानी कि नकोड़ा कर रहा है, वो कद भी अच्छा निकाल रहा है वो। जी। क्योंकि कलीम भाई ये वैसे मैंने जो देखा है ना, ये जो जानवर जो है जब ये 2 दांत पे आता है ना, जब ये हाइड करना शुरू करता है। जी, ऐसे ही है ये, जो ये खास तौर पे बकरे में और राजनपुरी में ना, ये चौके छीके के बाद जाके तैयारी शुरू करते हैं। हाँ, ये जो बड़े स्टार्ट धुंधे से ही लेते हैं कि इसके छोटे बच्चे पे इतनी मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये धुंधे चौके के बाद जाके तैयारी शुरू करता है। जो इसने अपनी ग्रोथ वगैरह बनानी होती है वो कम से कम धुंधे के बाद तैयारी पे आता है ये। बाकी आए जरा दुम्बी का भी हमें शौक करवाएं अपनी। ये जरा हट के चीजें हैं भाई। कजला भी आपने कई जगह देखा होगा रखा हुआ, कजली भी देखी होगी, देसी बकरे, मक्खी चीने, ये वो। ये दुम्बी भाई हर किसी ने रखे होते। कलीम दुम्बी का शौक कैसे पड़ा? दुम्बी का शौक इस तरह पड़ा कि जी मुझे शौक था कि असल में दुम्बा लाने का। अच्छा। और दुम्बा लाना था सफ़ेद वाला। अच्छा। उसमें मुझे पता लगा कि जी वो इधर की ठंड गर्मी नहीं बर्दाश्त करते, और उसके बाद जी उन्हें के बड़े मसले होते हैं कि जो गर्मी नहीं बर्दाश्त करते, गर्मी से हाँप जाते हैं ये वो। फिर मैं मंडी गया तो मुझे वहाँ पर ये फीमेल मिली। अच्छा। फिर मैं कहा चलो इस पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हाँ, फिर उसके बाद उसका भी शौक करेंगे। तो ये अब इस टाइम क्रॉस हुई भी है? ये क्रॉस हुई हुई है। चल अल्लाह खैर करे, यानी कि अब आप चाह रहे हैं कि अब इसकी भी फ्री अपनी ब्लड लाइन ले रहे हैं इसकी। ये देखे भाई दुम्बी का, मैं अब आपको दिखाता हूँ दुम्बी। ये देखे, ये आपको यहाँ पे बंदी भी जरा लग रही होगी, मैं खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि ना जानवर खुला हुआ वीडियो में कुछ आता है और खुल के सामने ना कुछ और चीज़ आ रही होती है। कलीम भाई ने वैसे ये अच्छे कुंडे बनाए हुए, आप देखें ये देसी जुगाड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे दीवार के साथ साथ। ये देखे फीमेल दुम्बी इनकी कलीम भाई की, नवाब गोड फार्म की। और इस टाइम ये उस पर है, ये देखें ये फीमेल है भाई, और ये इस टाइम गब्बन है। अल्लाह खैर करे 2-3 महीनों में डिलीवर कर देगी बेबी। माशाल्लाह फार्म पे कलीम भाई हर जानवर पे इस टाइम गब्बन है। जी जी, बस ये मौसम ऐसा है ना, इन मौसम में ही होता है। हाँ। ताकि गर्मी के स्टार्ट तक इनके बेबी हो जाए, फिर वो गर्मी बर्दाश्त कर जाते हैं। ये बस आपका ना मुझे थोड़ा सा जो डर लग रहा है ना, इसके ब्रीडर से लग रहा है, ब्रीडर थोड़ा सा आपका अग्रेसिव है। बाकी ये देखे माशाल्लाह, वो देखे वो सुकून से देखे कैसे बैठे हुए और ये सारे बेनजर रखे हुए हैं जानवरों पे।
चले कलीम भाई, इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए मैं अर्शा को दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।